जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माजरत चाहता हूँ, यकदम मेरा वाईफाई आई डोंट नो कैसे टर्न ऑफ हुआ है दोबारा, इसलिए लाइव आया हूँ। यकदम वाईफाई जो है ना, क्योंकि घर में हूँ तो यकदम वाईफाई जो है ना वो बंद हुआ है, जिस वजह से लाइव जो है ना वो दोबारा आना पड़ा है। मैं आप दोस्तों से माजरत चाहता हूँ। जी दोस्तों, माजरत चाहता हूँ आप लोगों को। यकदम दोस्तों घर में हूँ तो वाईफाई से चल रहा था नेट, तो यकदम जो है ना वो डेड हुआ है वाईफाई, और यकदम जो है ना वो बंद हुआ, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो दोबारा लाइव आए हूँ। उस्ताद जी आ जाएं दोबारा लाइव, डॉक्टर साहब आ जाएं, और उस्ताद जी से भी अगर हो सके तो उस्ताद जी को एक रिमाइंडर दे दें। हम उस्ताद जी का वेट कर रहे हैं कि आ जाएं लाइव हमारे साथ। और डॉक्टर साहब आ जाएं, डॉक्टर साहब से चले गुफ्तगू का आगाज कर देता हूँ कि दोबारा जो है ना वो कबूतर परवरी पे जो गुफ्तगू है उस पे आज डॉक्टर साहब से ज़रा शेर असल गुफ्तगू करते हैं, और साथ में तब तक राजा साहब भी फारिग हो जाएंगे। दोस्तों आज नेट ने तो कमाल ही कर दी है, यकदम डेड हुआ और लाइव बंद हो गया, फौरन ही बंद हो गया। डॉक्टर साहब आप आ जाए लाइव, और आने से पहले उस्ताद जी को एक रिमाइंडर दे दीजिएगा कि हम उनका इंतजार करेंगे। जो ही वो फ्री हो तो हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप दोबारा ज्वाइन करें हमें। तो दोस्तों आ जाएं, जरा काइंडली वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। आज तो नेट के ड्रामे की वजह से काम खराब हुआ है। मलिक जायद अवान साहब वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप लाइव आए, हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और लाइव आने से पहले डॉक्टर साहब जरा राजा साहब को एक रिमाइंडर दे दीजिएगा कि हम उनके मुंतजिर रहेंगे। दोस्तों डॉक्टर साहब से दोबारा गुफ्तगू का आगाज वहीं से करूंगा जहां से इंटरप्शन हुई थी। सर जी वाईफाई, पहले वाईफाई था क्योंकि घर में हूं, वैसे सिम पे चलता है मेरा, और यकदम जो है ना वो ड्रॉप डाउन हुआ है और वाईफाई को कुछ प्रॉब्लम हुई है। जी जरा अनवर भाई, डॉक्टर साहब भी लाइव होने लगे हैं। डॉक्टर साहब से कहिएगा कि जरा राजा साहब को एक रिमाइंडर दे दें। मलिक जाहिद अवान साहब, अलियास भाई, मियादल भाई, शहरी भट्ट साहब वालेकुम सलाम। अनवर भाई जरा रिमाइंडर दे दीजिएगा। मून मुगल साहब, मैं लाहौर में कैवलरी ग्राउंड मेरी रिहाइश है, आ जाइएगा। मेरा नंबर है, मैंने मैसेज कर दिया था, तो कॉल करके आ जाइएगा जब आपका दिल करे। एक दिन पहले बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब दोबारा प्लीज रिक्वेस्ट सेंड करें, ड्रॉप हो गई है आपकी रिक्वेस्ट, दोबारा सेंड करें। दोस्तों जरा वीडियो को शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त हमारे साथ शामिल हो सके। जी कबूतरबाज भाई, फराज भाई, अलियास भाई क्या पूछना चाह रहे हैं? मोहम्मद सलीम गुजर साहब, सैयद अली हसन भाई, बच्चों की पलाई कैसे सही तौर पर? भाईजान साफ सुथरा दाना, अच्छा दाना, यही पलाई का सबसे बड़ा फार्मूला है। उस्ताद अफजल साहब का मेडिकल वाले कबूतरों का शौक करवाएं। अबरार महमूद भट्ट साहब, नदीम भाई, फिर तो आप तारक क्लीना वालों को जानते हैं? अबरार भाई मैं जानता हूँ तारक भाई को, मेरे अच्छे दोस्त हैं। हकीम शफकत भाई,
जी मस्त मुंडा साहब। जी जी, तारक तारक भाई का मैंने पहले शो करवाया हुआ है आप लोगों को। जी अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब माजरत, यकदम वाईफाई ड्रॉप डाउन हुआ और फौरन ही। पहले होता था कि अगर कोई सिग्नल प्रॉब्लम आ जाए तो सिम पे चल जाता, आज सिम पे नहीं चला, डायरेक्ट ड्रॉप डाउन हुआ है। चलें कोई बात नहीं। जी उस्ताद जी डॉक्टर से साहब बात हो रही थी, इंशाल्लाह आज। बात हो रही थी, जो बात हो रही थी काइंडली उसे जरा पूरा कर दें। जी जी, कौन सी नदीम भाई? हाँ जी। कौन सी बात नदीम भाई? दोस्त पूछ रहे हैं नदीम साहब टोपी पाई है, पर टोपी की पानी है लाहौर च, पानी का बड़ा मसला है। अज मुंह भी नहीं धोता सवेर का। आज तेल लगा हुआ बालों को इसलिए टोपी पहनी। मलिक जियाद साहब क्या हाल है? अच्छा सर, बात हो रही थी कबूतर की दुम के हवाले से। दुम क्या, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, क्या राय है आपकी इस पर? चलें आज दोस्तों के टॉपिक के साथ लेके चलते हैं, तब तक उस्ताद जी भी आ जाएंगे। उस्ताद जी आने वाले हैं। अच्छा जी, अच्छा अभी जी। रुकिए मेरी बात तो कह रहे हैं बस मेहमानों को मैं सी ऑफ करके तो आ रहा हूँ। मैंने ठीक हो कहा गया। आज। हाँ जी। जी नदीम जी उस्ताद भाई जी। देखें, सबसे अहम चीज है कबूतर का बैलेंस। हमारे नजदीक कबूतर का जी बैलेंस जी होना चाहिए हर एक चीज का। चाहे वो जी जी। पर हैं, चाहे देखे ना, दुम के भी तो पारी होते हैं ना। ठीक है। जितना वो कबूतर है उसकी मुनासबत से ही उसके पर भी होने चाहिए, उसकी दुम भी होनी चाहिए। अब वड्डी गल पूरी कर दियो हुण। मैं नहीं सवाल करता, तुझे आप ही पूरी करनी है गल। बहुत बड़ी बात की है उस्ताद जी ने, उस्ताद जी ने बहुत बड़ी बात की है, ये उस्ताद जी खुद ही पूरी करेंगे। नदीम भाई, सिर्फ दुम कदा कबूतर का मोटा नहीं होना चाहिए। फिर बड़ी बात। वो नहीं मोटा होना चाहिए। बाकी जिस तरह के देखें ना आप, कबूतर का साइज अगर बड़ा है तो डेफिनेटली उसकी टेल भी, दुम भी बड़ी होगी। ठीक है। अब बैलेंस तो उसी हिसाब से होगा ना जितना कबूतर का साइज होगा। इसी तरह पर पैरों का भी वही होता है। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा, डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए। यार ये के एन भाई मेरे साथ लाइव आओ, आपको स्पेशल दावत है। डॉक्टर साहब ये बंदा मेरा फॉलोअर है, मेरा बड़ा प्यारा फॉलोअर है। अब इसकी मैं तारीफ बताऊं, पाकिस्तान के किसी उस्ताद ने कोई बात की है ऐसी कमाल की मीम बनाता है, उफ, ऐसी कमाल की मीम बनाता है कि आप सोच ही नहीं सकते। और पता नहीं कॉन्सेप्ट इस बंदे के पास कहां से आता है। मैं तो इस बंदे का गुरवीदो, मैं चाह रहा हूं मुझे शक्ल तो दिखा दे आज। यार मुझे आज शक्ल दिखाकर लाइव आ गया तो, वैसे तो आप लाइव नहीं आते, आज आ गए तो मुझे जरा शक्ल तो दिखा दो। जी डॉक्टर साहब पूरी करे बात। बात जो हो रही थी कि कबूतर की, नदीम भाई, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जी जी बाकी मैं कह रहा था कि दुम कदा जो है ना, उसका बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप जहां पे अच्छा भी डॉक्टर उड़ने साहब, वाले कबूतर देखेंगे, जी 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 करें बात पूरी करें। नदीम भाई, आप जहां भी उड़ने वाले कबूतर देखेंगे ना, तो वो खुद ही उस्ताद होते हैं। उनमें वो सारी चीजें जो उनकी अच्छाइयां होती हैं वो नुमायां हो रही होती हैं। अब देखने वाली आंख होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की कि कबूतर का बैलेंस, कबूतर का जो बैलेंस है ना, इस जी बारे में हमें थोड़ा सा तफसीलन आप बताएं, हमें को थोड़ा सा इस बारे में तफसीलन बताएं। बैलेंस जो है वो बैलेंस कहाँ कहाँ से इकट्ठा होके किस जगह पे इकट्ठा होता है, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, या फिर किस तरह से बैलेंस जो है ना वो क्लियर होगा, जरा ये बताएं हमें। नदीम भाई, सारे लोगों को पता है को नहीं माशाल्लाह। पता, जितने, को नहीं नहीं नदीम भाई, पता, को नहीं जो पता। कबूतर परवर है ना उनको सबको पता है। जितने कबूतर मैं परवर हैं नहीं ये सवाल करता,
मैं नहीं इत्तेफाक करता हूं। नहीं मैं नदीम भाई माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हुए, राजा साहब के सामने बैठे हुए, मैं, आप अगर ये कहेंगे ना हर किसी को पता, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, कभी नहीं इत्तेफाक हर नहीं किसी करूंगा। को तो नहीं, मैंने हर किसी का नहीं कहा, मैंने कहा जी जो कबूतर परवर है ना नदीम भाई उनको पता है कि कबूतर ठीक का है। बैलेंस क्या होता है। देखिए ना माशाल्लाह जो भी लोग पंजाब में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो मैंने उस दिन भी बात कर रहा था कि आप देखें वही लोग टॉप 10 में रह रहे हैं। तो जो टॉप 10 में रह रहे हैं नदीम भाई आखिर उसको कबूतरों की समझ बूझ तो है ना। हम्म। तो इस पे सर जी, जो मैं तो अगर देखें, आपने बात की है कि सबको पता है कबूतर के बैलेंस का, अगर सबको पता है तो टॉप 10 बदलता क्यों नहीं? नदीम भाई मैं कह रहा हूं कि जो कबूतर परवर हैं, आप जी मेरी जी। बात गौर से सुनी नहीं होगी, मैंने ये कहा है कि नदीम भाई जो कबूतर परवर है उनको इस बारे में इल्म है। अगर उनको इल्म नहीं है तो वो टॉप 10 में क्यों रहे। देखें ना, आप उठा के देख लें पिछले कई सालों से वही लोग टॉप 10 में है। जी जी, बिल्कुल चंद लोग ही टॉप 10 में है, इसमें ठीक कोई है, शक फिर नहीं। आप पंजाब से बाहर निकलें, जिला वाइज चले जाएं, ठीक है, इजला के अंदर चले जाएं नदीम भाई, जहाँ पे चैंपियनशिप के मुकाबले होते हैं, हर इजला के अपने चैंपियनशिप है। किसी में दो है, किसी में एक है, किसी में तीन है, जितनी वर्थ है, ठीक है, जहां जहां पे ग्रुप बंदी है। तो सो वहां पे भी आप जो उठा के देख लेना वही लोग हैं, ठीक है, कोई नया चेहरा नहीं आता। जी। ठीक है, अगर कोई नया चेहरा आएगा तो उसके पीछे उस्ताद वही होगा। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही थी, जरा दोबारा काइंडली बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं नदीम भाई, आप इस जिला में भी देखें ना तो वही लोग हैं जो हमें कई अरसे से नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर कभी ठीक है। कभार कोई चेहरा नया आता है तो उसके पीछे उस्ताद वही होता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा ना, हम बैलेंस को रोते रहे, हम परों को रोते रहे, हम दुम को रोते रहे, हम हड्डी को रोते रहे, रोने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करो वो भी बताओ। ब्लड जी जी। लाइन जो है ना, वो चंद हैं पाकिस्तान में, और मेरे पास भी वही, आपके पास भी वही, फलाने के पास भी वही, चौथे के पास भी, रोटेट होके वही ब्लड लाइन जो है ना वो परफॉर्म कर रही है। चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो जेलम में है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो मियां वाली में है, रोटेशन ऑफ ब्लड लाइन एक ही तरह की है। वो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और दूसरी चीजों के पास भी है। तो जो ब्लड लाइन की इंपॉर्टेंस है, उसको तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। हम परों के पीछे भागे, दुम के पीछे भागे, हड्डी के पीछे भागे, आंख के पीछे भागे, जिस तरह मर्जी भागे, लेकिन हरफे आखिर जो बात अगर कही जाए कि बात अखीरली बात ही ये है, और वो तो ब्लड लाइन, मुझे तो ब्लड लाइन नजर आई है। जहां पे भी मैं डॉक्टर साहब गया हूं ना, वही दो, मैं नाम नहीं अब खुल के लेना चाहता, प्रमोशन हो जाएगी, कहेंगे कि बार बार उन्हीं का नाम हाँ लेता है, हाँ, नहीं प्रमोशन अच्छी हो बात, जाएगी। ऐसे ही है बंदे को सिर्फ दो कि आप मीडिया ब्लड को लाइन रोटेट करती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। तो मैंने फिर जैसे आपको कहा था ना कि कैटेगरी कबूतरों की, वो यही कहा था कि आप जब भी कबूतर लेते हैं तो उसकी नस्ल हसब नस्ब तो होना चाहिए ना। हाँ जी। सर जी, मैं ना आज चले आपके तवज्जुह से ये दोस्तों को, इस तरह की गुफ्तगू मेरी इंटरव्यू में नहीं होती, मेरी मारताड़ वाली गुफ्तगू होती है, आगे से भी हो रही होती है और मेरी तरफ से भी हो रही है, इतनी सुलझी गुफ्तगू कम होती है। मतलब बड़े तहम्मुल वाली जो गुफ्तगू, जैसे पिछला इंटरव्यू आपका गया और ये वाला भी, एक दोस्तों से आपसे ये बात कहलवाना चाहूंगा कि ब्लड लाइन का कितना किरदार है, ये आप बताएं, नाम ना किसी का ले। नदीम भाई देखें, मैंने जब प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त भी यही कहा था कि कबूतरों की कैटेगरी जो है वो बड़ी अकाउंट करती है। उसमें क्या है कि सलीस में कह दें कि कबूतर की जो नस्ल है ना, जो उसकी ब्लड लाइन है वो बहुत मैटर करती है। देखें ना, आप कोई भी चीज लेके आते हैं तो पहले उसका खोज लगाते हैं यार कहाँ से वो अच्छी मिलेगी।
ठीक है, जब आपको कोई लेफ्ट राइट से कुछ दोस्तों से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो फिर आप उसी शॉप पे जाते हैं। जी जी। ठीक है, किस शॉप पे जाते हैं जहां से आपको लोग बताते हैं यार इस शॉप से अच्छी है चीज। अब वो क्यों अच्छी होती है भाई, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने खरीदी हुई है जो आपको प्रेफर कर रहे हैं। तो सो बिल्कुल नस्ल जो है ऐसी है। टीम भाई, ब्लड लाइन बड़ी चीज है। आप देख लें जहां जहां पे जिन कबूतरों ने लोहा मनवाया है अपना, ठीक है, अब हम भी नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि फिर प्रमोशन हो जाती है, प्रमोट करना, लोग कहते हैं जी फलां को प्रमोट करते हैं ये बैठ के। आप उनको देख लें ऐसी उनके पास कौन सी ब्लड लाइन के कबूतर हैं। नदीम भाई, कबूतर सिर्फ और सिर्फ मेकिंग है। ठीक है, अपने मौसम के मुताबिक और जो आपके पास कीमिया गरी है ना, उसके मुताबिक आपने अपना कबूतर बनाना है। हंसी डॉक्टर साहब इसलिए निकल गई, जी बचपन की एक शैतानी याद आ गई। जी जी नदीम साहब। शैतानी डॉक्टर साहब ये, मैंने मेडिसिन का जब इब्तदा हुई, पहले तो थे हम लोग भी देसी पे उड़ाते थे, टिपिकल देसी, टिपिकल डॉक्टर साहब देसी। और पुराने जी जी उस्तादों के वो फार्मूले, दो बड़ी दो बड़े पाकिस्तान में नाम है उड़ाने के हवाले से भी और नस्लों के हवाले से, वो दोनों दाने पानी मेरे पास मौजूद है। एक दफा ना हमें बैठे बैठे ना डॉक्टर साहब, बैठे बैठे दिमाग का फतूर है ना, दिमाग में आए यार, लोग कहते हैं कि कबूतर आदी हो जाते हैं दवाई के। मेरे पास ना चीने कबूतर हैं हमारे, मेरे पास आज भी वो चल रहे हैं, तकरीबन 22-23 सालों से वो चीने कबूतर मेरे पास चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बच्चा इतना सा हुआ ना, उसके लुई आनी शुरू हुई। आपने जो बात की कीमियागरी की, मैंने ना एक गोली, नाम नहीं बताऊंगा उस गोली का, कि मैंने ना गोली को लेके ना उसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार देनी बच्चे को बचपन में शुरू कर दी। शैतानी की, दिमाग का फतूर था। मैंने आपको पहले दोस्तों मैंने पहले लफ्ज बताया फतूर, मैंने लफ्ज क्या बताया, फतूर। ये मेरी याद रख लीजिएगा बात, इस पे मेरे इस काम के पीछे ना पड़िएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने उस बच्चे को ना गोली देनी शुरू की डॉक्टर साहब, मैंने बड़े होने तक ना, मतलब उसको बाहर छोड़ने तक, उसको यूज टू कर लिया, उसको आदी कर लिया, उसके ब्लड के अंदर रचा बसा ली वो गोली। तो वो बच्चा मेरा, उसके दूसरे बहन भाई 2-3 बजे तक उड़ते थे, वो बच्चा आदी हो गया मेरी उस गोली का। जब मैंने उसे नीट छोड़ा 1 घंटे, कसम ले ले 1 घंटे से ऊपर कभी नहीं उड़ा। उसके दूसरे बहन भाई, उसको मैंने यूज टू किया, मैंने आदी किया उस गोली का। मतलब बचपन से उसका जितनी देर मेरे पास रहा, वो 4 साल मेरे पास डॉक्टर साहब पट्टी बनी थी, उड़ी है 4 साल। तो मैंने उसे यूज टू किया, तो वो रूटीन में 1 घंटा उड़ती रही। और उसके बाद मैंने जब भी उसे वो गोली दी है ना, वो 4 से 6 बजे के दौरान ही बैठी है। ठीक हो गया। तो ऐसे उस्ताद भी मैंने देखे हैं कि जो ये वाला, बहुत कम है अब जो ये काम करते हैं, मतलब कबूतरों को यूज टू भी कर लेते हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है, मैंने उसे आदी करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसके खून के अंदर स्टीराइड इतनी ज्यादा डेवलप कर दी कि वो उसके बगैर बिल्कुल ही फारग हो गई। और जब मैंने उसका वो जो स्टीराइड डेवलप उसके अंदर करता था, तो वो पूरी हो जाती। डॉक्टर साहब दोबारा आएंगे, लगता है आपकी जो है ना वो मिस हो गया। दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा था, सेठ रजा साहब, पर्सनली मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको गोली बता दूंगा, इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। सर जी उनके घर में ना फंक्शन था, एक्चुअली राजा साहब के घर में फंक्शन था। तो राजा साहब अभी आ रहे हैं थोड़ी देर तक, मैं भी डॉक्टर साहब उनका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर तक आ जाते हैं। डॉक्टर साहब जरा दोबारा आ जाइएगा लाइव।
और दोस्तों मैं आज आप लोगों को लाइव नहीं ले सकता क्योंकि राजा साहब का टाइम है और हम पहले ही इंतजार कर रहे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं तो फिर अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करते हैं। सर जी राजा साहब को रिमाइंडर दे देना था। कट गई थी कॉल। रिमाइंडर दिया कि राज नहीं? साहब पास फ्री हो गए हैं जनाब। उस्ताद अच्छा, मोहतरम आ रहे हैं आप। चलें ठीक हो गया। अच्छा, उस्ताद मोहतरम अब जरा दोस्त मैसेज बार बार कर रहे हैं कि अ, आप कबूतर का जो बैलेंस है ना वो हमें बता दें। राजा साहब के आने के बाद फिर राजा साहब के साथ भी हल्की फुल्की इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमें जरा बैलेंस बता दे, बैलेंस कैसे चेक किया जाता है कि कबूतर हर तरह से बैलेंस नदीम भाई, मैंने पहले आपको अर्ज किया ना कि कबूतर का बैलेंस देखें, जितना उसका ऊपर वाला विर्थ है उतना ही पीछे वाला होना चाहिए, उसी मुनासबत से उसके पार होने चाहिए। ठीक है, तो यही कबूतर है? का बैलेंस होता है। राजा साहब आ गए हैं। राजा साहब, उस्ताद मोहतरम, उस्ताद जी को बता दिया था कि किस तरह लाइव आना है। सर हाँ जी। जी, मैंने बताया था उस्ताद जी को। अच्छा जी। हाँ नहीं है उस्ताद जी। उस्ताद जी ने मैसेज कर दिया। मैसेज छोड़े। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, उस्ताद जी ने मैसेज छोड़ा। ये ले, मैं उस्ताद जी को ऐड, उस्ताद जी मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है आपको। आपका कनेक्शन फेल हो गया, मैं दोबारा करता हूँ तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उस्ताद जी मैंने आपको रिक्वेस्ट इनविटेशन भेजा है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने ऐड किया राजा साहब को। उस्ताद जी रिक्वेस्ट आएगी आपको तो उसे इनविटेशन भेजा, जरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कामरान का मैसेज पढ़ दो पर। 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 16। जी इसे तरह मैं पढ़ रहा हूँ कामरान के मैसेज। कामरान भाई छोटी छोटी ना मस्तियां कर रहे जी जी, पूरी पूरी। हैं। जी वजीर अली भाई, उस्ताद जी मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, उसे एक्सेप्ट कर लें। कामरान साहब ने बात तो ठीक की है ना। सर कम ही नहीं बात बताता, बिल्कुल नहीं नहीं, जो बताता। जो उन्होंने अगले दिन ना हम, सर जी नहीं बताता। आप बात को छोड़ दें, कभी भी क्लियर बात नहीं बताए। अगले दिन हम ना, ऑफ द रिकॉर्ड बात थी लेकिन मैं यहाँ पे कर दूं। अगले दिन कुछ हम दोस्त रात को इकट्ठे थे, को हफ्ता हो गया, हम्म, 5 बजे तक गुफ्तगू चल रही थी। मेंटेन करने पे बात हो रही थी। हाँ जी, कबूतर कैसे मेंटेन किया जाता है। उस्ताद कामरान साहब ने सीधा कहा था, भाई मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, स्टेट स्टेट कह दिया कि ऐसे नहीं हो सकता। पेड़ कह दिया। मैं भी खुद ऐसा हूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना वल खा के कहा, नहीं, मतलब मोल्ड कर दी बात। खुद कह उसने कहा दिया, भाई मैंने नहीं बताना। खुद कह दिया मैं नहीं बताऊंगा, तो दूसरों की पटारी खोलते हैं, उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। उस्ताद जी मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, काइंडली जरा एक्सेप्ट कर लें। नहीं हो रही। नहीं, उन्होंने, मैंने ऐड किया लेकिन उस्ताद जी आगे से एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना। हुण ते नहीं। मैं एक मिनट ना उस्ताद जी को कॉल हाँ जी, करता हूँ। चले आप दोबारा दोबारा आ जाए। दोस्तों उस्ताद जी आ गए हैं, बस आ गए उस्ताद जी आ गए। लो जी, उस्ताद जी आ गए हैं।
लो कट दिता उस्ताद। उस्ताद जी दोबारा भेजनी पड़ेगी, आप आगे थे लाइव। उस्ताद जी आप लाइव आ गए थे, बिल्कुल वैसे ही आपको सेंड करना पड़ेगा। अनवर भाई मैं आ रहा हूं ना बस। ऐसी है जी, कामी भाई ये झलक दिखला गया। अच्छा अनवर भाई आ रहा हूं तो फिर उस्ताद जी से जरूर मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह। बस कुछ थोड़ा सा लाहौर में और कसूर के चक्कर लग रहे हैं इन दिनों में। मुमताज भाई आप मुझे मैसेज कर दे, मैं आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। जी ख्वाजा साहब मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ वधिया हो। कुलदीप सिंह जी क्या हाल है। अलियास पिजन बैलेंस 15 + 15 = 25। भाईजान भट्टेदा। वालेकुम सलाम इम्तियाज बेग साहब। दोस्तों उस्ताद जी आ गए हैं, लगता है दोबारा ड्रॉप हो गया था, तो अभी उस्ताद जी दोबारा लाइव आ जाते हैं और डॉक्टर साहब भी। तो फिर हम अपना सेगमेंट पूरा करेंगे। आज बात होगी कबूतर परवरी पर। कामी तेनू चुमी दे के मजा में नहीं आना ही। लो जी राजा साहब को दोबारा ऐड किया मैंने। कभी कल तो नहीं, कल मैं जा रहा हूँ ले नहीं, परसों आऊंगा आपके पास। जी सर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है। उस्ताद जी सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी, टाइम जी दिया जी आपने। सर। और आप मसरूफ भी थे कुछ फैमिली हाँ फंक्शन जी की हाँ वजह जी। से, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका जी। चलो मेहरबानी, डॉक्टर साहब आ जाएं तो फिर जी गुफ्तगू करते हैं। उस्ताद डॉक्टर जी साहब आज, हुए हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बस डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट सेंड कर दें। डॉक्टर साहब आज का जो मतलब टॉपिक है, आप आपके इलम से थोड़ा सा इलम कोशिश करेंगे हमें भी मिल जाए, कुछ हम भी सीख ले। तो कबूतर परवरी जी जी के हवाले से क्योंकि माशाल्लाह डॉक्टर साहब जी काफी सीनियर हैं तो उत्तर परवरी के हवाले से। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी और सुलझी गुफ्तगू करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। उस्ताद जी सुनाए, शो कैसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें अल्लाह पाक खैर करेगा। माशाल्लाह बाजियां बुजियां फाइनल हो गई कि लग रही हैं अभी। नहीं जी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो लगेंगी और तकरीबन 18-19 लग चुकी हैं, इसके बाद अभी मजीद लगेंगी। चल रहा है सही आगे चल डॉक्टर रहा साहब कोई नहीं। है। जी डॉक्टर साहब आ जाए। मैं डॉक्टर साहब को 1 मिनट इधर से रिक्वेस्ट सेंड कर दे। डॉक्टर साहब आ जाए, मैं अगर नहीं तो फिर इधर से भेज दो। ये ले। डॉक्टर साहब मैंने इनविटेशन भेजा इधर, इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा चाहे जैसे दूसरी तरह आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक जी हो। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं जनाब। अल्लाह दा शुक्र है उस्ताद जी, तुसी सुनाओ ठीक हो, सेहत तबीयत ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। हो गए हो फ्री। हाँ जी बस हो गए जी। दीप भाई उस्ताद जी आ गए, डॉक्टर बड़ी साहब तुसां मखसूसी। दी फोटो नजर नहीं आ रही। उस्ताद जी आ नजर जाए नहीं जी, आ रही। हाँ मेनू आ जी रही हाँ जी। जी, आ गए आ गए आ गए आ गए जी आ गए। उस्ताद जी जी बड़े भाई। बंदे थोड़े जो लेट ही होंगे ने। जय जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर रहा था कि कबूतर के बैलेंस के बारे में। तो
इस टॉपिक को थोड़ा सा मुकम्मल अब आप पूरा कर दें कि कबूतर का जो बैलेंस है वो कैसे पता चल जाता है कि कबूतर पूरा बैलेंस है। तो इस हवाले से आप अपनी राय जरूर दें हमें, मोतबर होगी जी, आपकी जो राय। माशाल्लाह सुबह उड़े और शाम को घर सीधा चला है, वही बैलेंस है। अब वेख लो ना दसण वाली गल नहीं नहीं, देखिए जी, कबूतर के पॉइंट्स हैं, पर उसकी मेन चीज है फेदर्स, समझे हैं, ब्लड लाइन है। मैं तो ज्यादा ब्लड लाइन पे देखता हूँ। कुछ लोगों को, दोस्तों को, उस्तादों को दुम पसंद नहीं है, छोटी दुम पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब को पता है मेरे कबूतरों की दुमें थोड़ी सी नॉर्मल कबूतरों से बड़ी हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप ठीक कह रहे हैं, हमने तो सारे कबूतर देखे हुए हैं आपके। आप जी जी, हर एरिया है जी, अपना अपना एरिया है, हर अपने एरिया के हिसाब से कबूतर बनाने पड़ते हैं। हमारे पास तो बस ऐसे ही है। कबूतर अगर देखने हैं तो भाई आपको डॉक्टर साहब के कबूतरों का शौक करें, मजा आएगा आपको। जी मैंने आपके उस्ताद जी, कबूतर करें सो। देखे हुए हैं उस्ताद। उस्ताद मतलब जी मैंने जी, आपके कबूतर देखे हुए चले हैं। जी, अल्लाह मैंने पाक आपको देखे हुए खुश हैं। रखे। हाँ जी हाँ जी इसलिए चुप उस्ताद। करके सुन रहा हूँ। जी जी अच्छा उस्ताद मोहतरम, जी अभी एक जी सर, पहले भी सवाल हो रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार कबूतर की जो ब्लड लाइन है मेन उसको, वही चीज है जी। वही चीज है। लेकिन अब इसमें मुझे ना अक्सर, जारी बात है, सारे दोस्त आप जैसे बड़े नाम वाले भी राब्ते में होते हैं, और जो आम बंदा होता है, मतलब आम कबूतर परवर होता है, जो नया शौकीन होता है, वो भी राब्ते में होता है। एक बंदा जी एक्सेस नहीं जी, है उसे। अच्छी ब्लड लाइन का हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है? अगर हम नहीं ले सकते चौधरी साहब देखिए से, जी, नहीं ले सकते मियाँ नहीं नहीं, अजीज से, बात नहीं ले बात सकते सुने किसी भाई और भाई, वर्कर से। ब्लड लाइनें दो तीन ही है। सियालकोटी ब्लड लाइन है, उसमें चूहे, बटेरे, मोतियों वाले, सारे वैशी, टूनिए सब आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह दूसरी ब्लड लाइन है कसूरी कबूतर है। ठीक है, उसमें मगर भी आ जाते हैं, गोल्डन भी आ जाते हैं, डब वाले तो खैर वो एक डब वाले तो एक जगह का नाम था। तो इस तरह दो तीन ही ब्रीडें हैं, फिरोजपुरी ब्रीड है, उसकी पहचान होनी चाहिए बस। जो जाहिर है रखता है कबूतर, उसको पहचान तो होती है। क्या ख्याल है? यानी कबूतर की जो पहचान की पहली सीढ़ी नस्ल की पहचान होनी चाहिए। जी जी, देखें हर चीज का, अभी असील मुर्ग हैं और दूसरे हम जिसको टरले मुर्ग बोलते हैं तो दोनों ही मुर्ग। जी जी सबको पता है ये असील है, जो जानने वाले हैं। बाकी आम बंदों के लिए तो ये मुर्ग ही है। जी जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। असील असील जो पहचानते हैं उनको पता है ये असील हैं, ये टरले हैं। इसी तरह जो कबूतर रखते हैं, लेकिन मेन जो चीजें हैं ब्लड लाइन तो होती है, लेकिन एक बॉडी स्ट्रक्चर है अपने एरिया के हिसाब से, वो स्ट्रक्चर को आप मेंटेन कर लें, कबूतर उड़ जाएंगे। हर एरिया का डिफरेंट है। हमारे जेलम कह लें, सियालकोट, पिंडी, पिंडी से हमसे भी थोड़े से मुख्तलिफ कबूतर बनते हैं पिंडी में। ठीक है, सियालकोट हो गया, जेलम हो गया, खारियां गुजरात में, ऐसे एक जैसे कबूतर हैं। सरगोदा मंडी बाउद्दीन चले जाएं और हैं कबूतर। बॉडी फिजिक उनकी जो है, स्ट्रक्चर उनका, आगे गुजरां वाले चले जाएं या लाहौर चले जाएं, कसूर चले जाएं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर और होगा। समझ गए? मैं तो इतना डीप जाता नहीं हूँ, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब को पता है, मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ। मैं बस अपने पास 6-7 खून है, उन्हीं को आपस में क्रॉस करता हूँ बस। ठीक हो गया। जी जी अच्छा उस्ताद जी, जोड़ा जब मतलब आपने क्रॉस की चलो बात की है, नस्ल वाइज जी क्रॉस जी सर, करते हैं कि मतलब कबूतर को ठंडे नस्ल गर्म वाइज को क्रॉस मिक्स करना करते हैं बेहतर है भाईजान। कि पॉइंट वाइज क्रॉस? पॉइंट वाइज जी तो सर। करते ही हैं, जाहिर है पॉइंट तो देखने पड़ते हैं। अगर खुले जोड़ों की मादी हो, उसके साथ खुले जोड़ों का नार तो लगा नहीं सकते। क्या ख्याल है? परों की शेप है, खराब पा बिल्कुल रहे हैं, उनको खराब मादी तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। ऐसी है। बाकी मैं तो अपने अपने जो मेरा ही लॉजिक है उसमें तो ठंडे गर्म को मिक्स करता हूँ बस।
गर्म कबूतर को ठंडों के ठंडा साथ गर्म ही लगा बता देता। दें, थोड़ा सा ठंडा गर्म गर्म भी बता कबूतरों को देखें दें। जी, गर्म ठंडे कबूतर को गर्म के साथ हम, मेरे नजदीक जो है ना, सियालकोटी कबूतर थोड़े ठंडे कबूतर हैं परवाज के हिसाब से। ठीक है, उनको बस गर्म कबूतर हैं। ये कसूरी कबूतर है, लाल आंख के कमगर गोल्डन है, ये गर्म कबूतर है, कमगर हैं। तो इनको आपस में बस क्रॉस कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा उस्ताद जी, कुछ उस्ताद कहते हैं कि कबूतर को 2 से 3 दफा क्रॉस करना चाहिए। मतलब एक दफा फर्ज करें, जैसे आपने कहा कि सियालकोटी और कसूरी को क्रॉस किया, तो कुछ उस्ताद जी जी कहते हैं इनको दोबारा सियालकोटियों में लेके जाओ, कुछ कहते हैं इनको दोबारा कसूरियों में लेके जाओ। अब जिन्होंने अच्छा रिजल्ट। ब्रीडें देखें भाईजान, जिन्होंने ब्रीडें बनानी है, आप बटेरे और टैडी को क्रॉस कर दें, आपके नायाब कबूतर बनेंगे। ठीक है, काले मुंह वाले को मगरों में क्रॉस करके देख लें, बड़े अच्छे मजेदार कबूतर बनेंगे। मोतियों वाले कबूतरों को आप लगा लें गोल्डन कबूतरों में, वो उससे भी अच्छे बन जाएंगे। ये तो अपनी, देखें हर एक की अपनी चॉइस होती है। डॉक्टर साहब आप भी कुछ बोलें जनाब। डॉक्टर साहब लगता है मसरूफ ने किसी काम में। नहीं नहीं जी, उस्ताद मोहतरम, आप बात कर रहे हैं, मैं बात को सुन रहा हूँ। नहीं आप नहीं, आप भी कुछ बिल्कुल, अपनी राय देना जी। भाई मैंने ने ये अगर नदीम साहब लाइव की को है, मैंने 104 नदीम लोग साहब देख रहे हैं को हम लोग। उस्ताद सर जी 162, 162। 162। अच्छा माशाल्लाह जी। देखें उस्ताद जी, मैंने तो नदीम साहब को पहले भी बताया है कि आपने कबूतर बनाने हैं अपने हाथ के मुताबिक और अपने मौसम के हाँ मुताबिक। जी अब उसमें कोई बंदा किसी चीज का बाउंड नहीं है कि देखें जी। कौन से जी जी करें। कबूतरों को आप किस कबूतर के साथ उस्ताद जी क्रॉस कर रहे हैं। हाँ जी देखें ना, आपने इनको बताया कि हमारा मौसम जो है वो किस तरह का है। यहाँ पे आप सुबह हम कबूतर उड़ाते हैं उस्ताद जी, उस वक्त भी हवा होती है, ठीक है। आवाज ही बहुत ज्यादा हवा होती है। और जब कबूतर तकरीबन अराउंड अबाउट 2 बजे का टाइम होता है, 2 बजे के बाद फिर वही पोजीशन शुरू हो जाती है, हवाएं शुरू हो जाती हैं, ठीक। देखें नदीम भाई, मेरा जी सर। मुकाबला हो रहा है, डॉक्टर साहब की बात काटी है, तकरीबन पिपला वालों से मैं 2015 से मेरा मुकाबला हो रहा है। उनके मुंसिफ आते हैं हर साल मेरे पास। जी जी। ठीक है, इसमें ये हमारे जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, सुबह कई दफा तो ऐसा होता है जब हम मोरे लगवा के कबूतरों को पल्ला मारते हैं तो हमारे कबूतर वो काफी पीछे चले जाते हैं। ठीक है, 8 बजे 9 बजे तक हवा से लड़ते रहते हैं, उसके बाद हवा रुकती है, आसमान चले जाते हैं, 11 बजे गुम्मा बन जाता है। तो हमें तो बनाने पड़ते हैं अपने हिसाब से कबूतर। ठीक है, हमारे यहाँ पे अहमद कमर साहब भी आए थे एक साल, तो उन्होंने देखा कि एक दिन में 3 3 4 4 किस्म का मौसम होता है। वो तो परेशान हो गए थे देख के। ठीक है, मेन जो होता है, मेन जो कबूतरों का पर्पज है, उसमें टाइमिंग देखी जाती है कि कबूतर आपका कितने बजे बैठ रहा है। फिजीक किसी ने कभी देखी है कबूतर की? अभी असवज में डॉक्टर साहब का माशाल्लाह एक लाखा कबूतर उड़ा है, पूरे जेल में उसके चर्चे थे। ठीक है, किसी ने जाके देखे कि लाखा किस फिजीक है, दुम उसकी कैसी है, पर उसके कैसे हैं, सबको पता है। टाइम उसका 7 के बाद गई है। ऐसी है। तो मेन तो यही है ना जी, आपने परवाज देखनी है। बाकी बैलेंस होते हैं जो, वही अपने पॉइंट्स में पूरे होते हैं, वही कबूतर उड़ते हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे चौधरी मोइन साहब भी कहते हैं, सियालकोट का हमारा एरिया जो, हमें तो मौसम एक टाइप का मिलता ही नहीं है, समझ गए। तो हमें फिर जी अपने जी। इलाके के हिसाब से कबूतर बनाने पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब आप बात को जारी रखें जनाब। मेरे पास लाखा उड़ा है, उसके साथ साथ एक उस्ताद जी के घर का कबूतर था टैडी, और बटेरा क्रॉस था, वो भी तकरीबन 7:30 7:15 7 लाखे के साथ ही उस्ताद जी, आता रहा आखिर तक। ठीक है, वो इकट्ठे ही बैठते रहे। वही उस्ताद जी फिर बात होगी ना कि कबूतर तो देखें सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जी जी आपने जी, अब उनको मैच ऐसे करना है कि जिस तरह का आपका मौसम है। मौसम
भाई पता है क्या, बाबा जी हैं, मेरे भाई हैं, उनसे भी काफी मेरी होती रहती है, बड़े बड़े उस्तादों से माशाल्लाह होती रहती है। क्या हमें नहीं कबूतर स्मार्ट बनाने आते सीधे परों के? क्या ख्याल है? हम भी बना सकते हैं। ठीक बना सकते हैं। ठीक है। हमारे पास भी वही है, टैडी हैं जो लोगों के पास है, हमारे पास भी वही है, गोल्डन है जो लोगों के पास, या कमगर है वो भी हमारे पास भी है। ठीक है। तो हम तो बनाते हैं अपने माहौल के मुताबिक, अपने एरिया के मुताबिक, और लोगों को ये गलत लो, उस्ताद जी ड्रॉप हो गए। उस्ताद जी दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी आपको, लगता है हाथ लग गया। उस्ताद जी की बात तो 16 में ठीक है कि कबूतर अपने वेदर के हिसाब से ही बनाने पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी नदीम भाई, आवाज आ रही है। वही बात होगी ना जो मैं कह रहा था जी जी कि मौसम, सबसे पहले मौसम है। देखे ना यहाँ पे जी जी मौसम, नदीम भाई, बहुत ज्यादा चेंजिंग होती है सारा दिन। सुबह जब उड़ाते हैं उस वक्त कुछ मौसम होता है, दिन को अजीब सा गुम्मा हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल ऐसी है। तकरीबन 11-12 बजे के लगभग, फिर जी जी तकरीबन 3 बजे के बाद फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है तेज हवाओं वाला, कि कबूतर जब हम छोड़ते हैं सुबह मोरे लगवा के तो नजर ही नहीं आते कहाँ पे गए हैं, हवाओं ने हम्म। खींच लेती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमेशा कबूतर सब ने नदीम भाई अच्छे रखे हुए हैं। टेडी साहब के पास हैं, गोल्डन कमगर साहब के पास हैं, फिरोजपुरी कबूतर साहब के पास हैं, बटेरे कबूतर साहब के पास हैं, सारी नस्लें लोगों ने रखी हुई हैं। लेकिन सिर्फ ये होता है कि कबूतर जो है हमने अपने मौसम के हिसाब से बनाना है। यहाँ पे ना ज्यादा स्मार्ट कबूतर हमारे पास काम करता है, ठीक है, ना ठीक ही है। सीधे परों वाला कबूतर जो है वो काम करता है। वही उस्ताद जी बात कर रहे थे। हम्म। ठीक है। आप अब अपने लाहौर की बात करें तो वहां पे हमने देखे, हम भी जाते हैं, शौक करते हैं सारे दोस्तों के साथ, बड़े उस्तादों के साथ गपशप जी जी होती है। तो आप वहाँ का जो वेदर है वो और है, बिल्कुल ऐसी है। अकॉर्डिंग टू वेदर ही सारा सिस्टम है। बिल्कुल ऐसी है। उस्ताद जी दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करें कि मैं आपको ऐड करूं? उस्ताद जी की डिक्लाइन होगी। उस्ताद जी दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी आपको ताकि मैं ऐड कर सकूं जी भाई, आपको। आप उनको ना रिक्वेस्ट भेजें। मैं भेज देता हूँ। मैं भेज देता आप उनको रिक्वेस्ट हूँ। भेजें। मैं भेज रहा हूँ। भेज रहा हूँ। उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी। अब्दुल ख्वाजा अब्दुल चौधरी। उस्ताद जी शो नहीं हो रहे आज, जो उस्ताद जी इधर से ऐड करूं। ये मैंने ऐड कर दिया और उधर से भी आ गया। आगे आ गया, ऐड कर दिया। उस्ताद जी ने भी कर दी थी और मैंने भी ऐड कर दी। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा सलाम है, आपको जवाब दे दें सबको कंबाइन। जी, जिन दोस्तों ने सलाम किया जी उनको वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। उस्ताद जी मैंने ऐड कर दिया आपको। फिर डिक्लाइन होगी। सिग्नल इशू होंगे। हाँ जी उस्ताद जी के सिग्नल इशू मेरी तरफ भी ना नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। कभी ऐसी आवाज है। आती है, कभी रुक जाती है। आज कोई हाँ जी इशू है नेट का। हाँ जी। आपको लगता है जेल में कोई इशू चल रहा है जी? कोई इशू चल बिल्कुल। रहा है और मेरा भी क्योंकि था जी, एकदम ड्रॉप हुआ पहले। मैंने वाईफाई भी कनेक्ट किया हुआ है, साथ मोबाइल का डेटा भी चल रहा है।
अमजद भाई, नो डाउट अबाउट इट, डॉक्टर साहब ग्रेट प्लेयर है माशाल्लाह। पार्टी सारी बड़ी अच्छी है, मुखलस दोस्त, मुखलस उस्ताद, सब कुछ मुखलस। और ये मुमकिन ही तब होता है जब सारे दोस्त एक जैसे होते नदीम भाई यकीन माने, हमारा उस्ताद दरवेश आदमी है, यकीन माने। ये नहीं कि मेरे उस्ताद हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हैं। नहीं जी, ये डॉक्टर साहब आपके उस्ताद तो हैं, चलो वो तो एक हकीकत है, लेकिन सारी दुनिया जानती है उनकी फितरत के बारे में। मैंने जितनी दफा दफा भी देखे, मैं जब पहली दफा गया था ना, तो जी उस्ताद जी जी। के पास मतलब लाइव तो नहीं था कर सका, लेकिन शौक करके आया, तो उस्ताद जी ने मोस्ट वेलकम किया था, मतलब पूरा प्यार दिया था। और अननोन बंदा, और इब्तिदा की बात है, जब मैंने मतलब आज से 2.5 पौने 3 साल पहले जब ये शुरू किया था ना चैनल, वो इब्तिदा की बात है। और उस्ताद जी को मेरी एक एक चीज याद थी। और हाँ तू करता सी ना पे हुंदा मुल्ला मुल्ला दा इंटरव्यू तू कीता सी ना? मैं हाँ जी मैं कीता सी, मैं वेख्या तेरा। नहीं, उस्ताद जी दरवेश आदमी है नदीम भाई। इसमें और कोई शक नहीं सर, बहुत दरवेश। मिलनसार है, उनके पास उनका मुखालिफ भी जाए ना तो वो भी उनकी तारीफ करता है। देखें, हाँ शौक जी होता है बिल्कुल। नदीम भाई, शौक में तलकात डेवलप होते हैं, लेकिन हाँ जी, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो शौक में कशीदगी की तरफ खुद भी चले जाते हैं और दूसरे को भी लेके जाते हैं। तो ये लेके शौक का जाते हुस्न नहीं है। नहीं है जी, नहीं है ठीक है, बिल्कुल। शौक तो होता है इकट्ठे बैठने का, भाई 4 दिन 5 दिन शौक किया बस, उसके बाद खत्म। शौक से तो तल्लुकात बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई उस्ताद जी मैंने शौक आपको है। दोबारा ऐड किया, डॉक्टर साहब माजरत, उस्ताद जी मैंने आपको दोबारा ऐड कर दिया है। लगता है आपका कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, जिस वजह से ड्रॉप हो जाता है। फिर डिक्लाइन हो गया। उस्ताद जी अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, अब एक्सेप्ट कर लें। उस्ताद जी मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, एक्सेप्ट कर लें। कमी भाई राजा साहब का कोई सिग्नल प्रॉब्लम है जिस वजह से ड्रॉप हो जाती है कॉल। मैंने दोबारा ऐड किया है, फिर डिक्लाइन हो गया। मैं फिर ऐड कर दिया। लगता है मेरा मोबाइल भी डरदा पेडा वड्डा उस्ताद आ गया आज तेरे मोबाइल च। ये ले मैंने ऐड कर दिया। जैसे राजा साहब का नाम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, लगता है मेरे मोबाइल से भी नहीं हो पा रहा। फिर डिक्लाइन हो गया बार बार। उस्ताद जी मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर अल्लाह खैर करे। फिर ऐड किया, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर ऐड किया, फिर डिक्लाइन हो गया। अब होगा, क्लोज हो गया, एक्सेप्ट। उस्ताद जी अगर हो सके तो सिम पे नेट चला के देख ले जी। बिल्कुल आज नेटवर्क इशू है, बहुत बड़ा प्रोग्राम था आज, काफी दिनों से इंतजार कर रहा था मैं तो इस दिन का कि उस्ताद जी आए तो कुछ दिल की बातें उनसे करें और कुछ सुने उनकी। फिर डिक्लाइन।
दोस्तों बस थोड़ा सा इंतजार। उस्ताद जी दोबारा जरा एक दफा क्लिक करें, क्योंकि मेरे एंड से मैंने काफी दफा किया, आगे से आपका सिग्नल प्रॉब्लम है जिस वजह से जो है ना वो ड्रॉप हो जाता। अच्छा सर जी, डॉक्टर साहब, उस्ताद जी के आने तक ये जो उस्ताद जी ने एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी पते की बात की है कि दुम जो है ना वो रूटीन में बड़ी होती है, जो आप अपने मौसम के हिसाब से बनाते हैं। जी नदीम भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा उस्ताद जी ने एक बात की थी कि हमारे मेरे कबूतरों की दुम जो है ना वो बड़ी होती है, मैं खुद बड़ी बनाता हूँ, नदीम भाई इसकी क्या लॉजिक है? मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे हवा होती है सुबह जब हम कबूतर उड़ाते हैं, जी जी तो वही बार बार वही बात है कि आपने कबूतर बनाने हैं अपने मौसम के मुताबिक से। जी जी ठीक है, तो ये सारा इसीलिए है ना कि सुबह जब हवा होती है तो फिर इशू होता है हमें, तो दिन को फिर वही पोजीशन हो जाती है। तकरीबन मैं आपको बता रहा था कि 2-3 बजे के बाद इसी तरह मौसम होता है। तो हम्म। फिर स्ट्रक्चर तो आपने वही क्रिएट करना है ना जो आपके मौसम के मुताबिक हो। ऐसी है। ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि साहब हमारे पास उस्ताद जी के पास सारे कबूतर एक जैसे नहीं है। हम्म। ठीक है, क्योंकि कभी मौसम किस तरह का होता है, कभी किस तरह का होता है, कभी किस तरह का होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो कबूतर हैं हमारे पास उस्ताद जी के पास, उनकी दुमें थोड़ी जो है ना वो बड़ी हैं, क्योंकि दुम दुम ही कंट्रोल है कबूतर का। ऐसी है। मैंने उस्ताद जी को ऐड किया है, फिर अल्लाह करे हो जाए। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। फिर मैंने बताया ना, कभी कभी अभी अभी बात करते हुए आवाज रुक जाती है। हाँ नेट का जी, बहुत इशू रुक चल रहा है, जाए। नेट बहुत स्लो चल रहा है। हम पता नहीं क्या इशू है आज। हाँ जी, मेरा भी एकदम पहले भी ड्रॉप हुआ था इसी वजह से। क्योंकि मेरे दूसरे क्या फोन था? पे ना बार बार बीच में मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हम्म, बस नेट चल रहा है। मैं लास्ट टाइम कोशिश करके देख लेते हैं, अल्लाह करे हो जाए तो। नहीं तो फिर किसी दिन उस जज साहब से मिन्नत तरला कर ले। नहीं नहीं, उस्ताद जी हाजिर हैं जब आप नदीम भाई कहें। चलो मैंने ऐड किया, अल्लाह करे ऐड हो जाए। दोस्तों जहां पे राजा साहब बैठ जाते हैं रेटिंग अपने आप बढ़ जाती है। नहीं हो रहा। अच्छा सर जी, मेरे ख्याल से आज राजा साहब को भी हमने डिस्टर्ब किया, तो फिर किसी दिन प्रोग्राम रखते हैं, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? नदीम भाई, आवाज कट जाती है आपकी, समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, लगता है आपका नेट भी डिस्टर्ब है। डॉक्टर साहब, किसी दिन और रखते हैं प्रोग्राम, क्योंकि टाइम 2 घंटे तो 12 तो वैसे भी बज गए हैं, तो फिर किसी और दिन की रिक्वेस्ट कर लेते हैं राज साहब से। नदीम भाई इंशाल्लाह जल्दी रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। नेट का ना इशू है बहुत ज्यादा। हाँ जी, आपकी भी आपका भी आ आवाज रहा मुझे है। कट हाँ कट के जी, आती है, आवाज क्लियर नहीं आती। ठीक होगा, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह चलो, फिर किसी दिन इंशाल्लाह ना फिर प्रोग्राम जल्दी बनाते हैं। जल्दी 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 मैं सर
आपको राय साहब को कॉल पे लेता हूँ, कॉल करता हूँ अब दोनों को लाइव के बाद अभी। ठीक है, जी फिर किसी जी दिन रखते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के लिए माजरत, नेट का इशू पहले मेरा आया, फिर उसके बाद राजा साहब का आया और डॉक्टर साहब का भी आ रहा है। वहां पे जेलिंग वाली साइड पे कोई नेट का इशू जेन्युइन चल रहा है, तो मेरे ख्याल में ये किसी दिन टॉपिक दोबारा राजा साहब का रख लेते हैं। आप दोस्तों का भी शुक्रिया, और राजा साहब का भी मैसेज आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ 14 दफा राजा साहब को ऐड किया लेकिन आगे से डिक्लाइन हो गया, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन रख लेते हैं। ठीक है, आप काफी देर मेरे साथ खड़े रहे, उसका शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, और राजा साहब आपका भी शुक्रिया। सब दोस्तों का जी शुक्रिया, सबको अस्सलाम वालेकुम।